हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस। तो दोस्तों, आज 19 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था वो आपका पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 19 जुलाई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका प्रश्न भले ही अभी आज कम है, लेकिन दोस्तों आपका ये 100% ऑथेंटिक एंड रियल प्रश्न है। दोस्तों, आपको किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9973741666 पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे, जो कि दोस्तों अगले शिफ्ट में आपके आने की संभावनाएं है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा था दोस्तों आपका कि भारत में मुगल साम्राज्य का जो जनक है वो किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, बात करें भारत में मुगल साम्राज्य का जनक, तो ये दोस्तों आपका जाना जाता है बाबर को। बाबर ने दोस्तों 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर, जो कि दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का जनक आपका बाबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि 2023 में जो ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2023 का ओलंपिक का जो मेज़बानी दिया है वो किसको दिया है। तो दोस्तों, इसका जो आप राइट आंसर है वो आपका भारत है। 2023 में भारत दूसरी बार ओलंपिक समिति की बैठक की मेज़बानी करेगा, जबकि मुंबई में पहली बार ये बैठक होगी। इसके पहले 1983 में दिल्ली में इस बैठक का आयोजन हुआ था। भारत को इस बैठक की मेज़बानी मिलने पर टेनिस स्टार लिएंडर पेस, नीता अंबानी, अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गजों ने खुशी जताई है। तो दोस्तों, आपका भारत आपका राइट आंसर है। इसके बाद है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र जो होता है NaHCO3 आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम है, या इसका फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। अगला है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। ये दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और हूबहू क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों, आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप पहले के शिफ्टों का आप एनालिसिस ज़रूर देख लीजिए। तो राज्यसभा का जो आपका सदस्य बनने का उम्र है वो आपका 30 साल होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। उससे अगर कम आपका उम्र होगा तो दोस्तों आप राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा में मात्र 225 साल में ही आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल का उम्र जरूरी है। इसके बाद है कि संविधान का अनुच्छेद 102 के अनुसार राज्यसभा सदस्य के उम्मीदवार को दिवालिया घोषित किया गया है। अगला है दोस्तों कि 21वीं सदी में दूसरी बार जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों 21वीं सदी की बात करें तो पहली बार जनगणना आपका 2001 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरी 21वीं सदी में आपका जो जनगणना है वो आपका 2011 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आपका 2011 ईस्वी आपका राइट आंसर है। 2011 में भी अंतिम बार भी जनगणना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। हालांकि ये 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अभी तक इसका जो जनगणना होना है नहीं हो सका है। अगला है दोस्तों कि मृदा बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो ये दोस्तों इस प्रकार का भी एक प्रश्न आया था। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि एक्चुअल में ये प्रश्न क्या पूछा था। आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर दे दिया जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस राज्य से है। तो बात कर दोस्तों बिरजू महाराज का, तो इनका जो संबंध दोस्तों आपका लखनऊ से है। लखनऊ से है। इसके अलावा दोस्तों ये इनका जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये जो कथक से आपका संबंधित है। इनके जो पिताजी हैं अक्षर महाराज और चाचा शंभू महाराज के, ये दोनों भी दोस्तों आपका पूरे देश में आपका प्रसिद्ध कलाकारों में से थे। इसके बाद जो आपका बिरजू महाराज का जो शुरुआती नाम था आपका बृजमोहन मिश्र था। अगला है दोस्तों कि कौन सा गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार का भी कोई प्रश्न आया था। तो दोस्तों लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है। लता की पहचान जो भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही। 2001 ईस्वी में दोस्तों आपका लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। आपको ज्ञात है दोस्तों कि भारत में 4 प्रकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जो कि दोस्तों सबसे पहला पे भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री आपका आता है। अगला है दोस्तों एक प्रश्न ये भी था दोस्तों कि सर्वप्रथम जो आपका ICC वर्ल्ड कप है, सर्वप्रथम ICC द्वारा जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 1975 में आपका पहला विश्व कप क्रिकेट
इंग्लैंड में खेला गया था। तो दोस्तों आपका इंग्लैंड आपका राइट आंसर है। उस पहला वर्ल्ड कप में दोस्तों आपका 8 टीम भाग लिया था, जिसे कि 4-4 ग्रुप के टीमों में आपका बांट दिया गया था। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रश्न अगर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगले शिफ्ट में आने की पूरी संभावना है। ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो पहला प्रश्न है वो आपका कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये दोस्तों आपका ए.ओ. ह्यूम दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इसके बाद है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रगान है जन मन गण के रचयिता आपका रवींद्रनाथ टैगोर है। और दोस्तों राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसके बाद दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये दोस्तों आपका श्री राजा गोपालाचारी आपका प्रथम गवर्नर थे। अगला है कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच आपका लड़ा गया था। अगला है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। अगला है कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों आपका आत्मा पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला है कि दिल्ली का सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दिल्ली की जो सुल्तान थी रजिया सुल्तान, ये दोस्तों आपका इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका प्रशांत महासागर है, जो कि दोस्तों आपका बड़ा महाद्वीप है। अगला है कि भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो दोस्तों रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका केरल है। इसके अलावा है कि लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो दोस्तों लाला लाजपत के प्रयासों पर जो गठित बैंक है आपका, वो दोस्तों आपका पंजाब नेशनल बैंक है। ये सब दोस्तों प्रश्न आपके पहले के शिफ्टों में आ गए हैं, उसी से सेलेक्ट किए गए कुछ क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपका अगले शिफ्ट में आने की पूरी संभावना है। इसके बाद दोस्तों आपका टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन टॉपिक से दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं और कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो बात कर दोस्तों आपका स्टैटिक जीके से, तो स्टैटिक जीके से दोस्तों आपका हर शिफ्ट में आपका 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसके बाद पुस्तक और लेखक से एक प्रश्न दोस्तों हमेशा आपके शिफ्ट में रहता है। इसके बाद कला और संस्कृति से आपका एक प्रश्न आता है। इसके बाद दोस्तों आपका संगीत के उपकरण से भी आपका प्रश्न आता है। इसके बाद त्यौहार से भी आपका प्रश्न आता है कि कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों योजना से संबंधित आता है, वो राज्य सरकार का योजना भी हो सकता है, आपका केंद्र सरकार का योजना भी हो सकता है, प्रधानमंत्री का भी योजना हो सकता है। तो दोस्तों आपका योजना से प्रश्न आते रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपका ओलंपिक जो ओलंपिक होता है खेल आपका, उससे भी दोस्तों आपका प्रश्न आते रहे हैं। 2020 के ओलंपिक से भी आता है, कभी कभी ओलंपिक जो पहला ओलंपिक से भी प्रश्न आते हैं कि कौन सा पदक है कब पहली बार कौन जीता था। इस टाइप के प्रश्न आपका आते रहे हैं। इसके बाद दोस्तों विज्ञान की बात करें तो विज्ञान से दोस्तों आपका 4-5 प्रश्न आते हैं। उसमें दोस्तों जीव विज्ञान से भी आपका हमेशा 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों आपका टॉपिक था कि इन टॉपिक से आपका प्रश्न आते हैं। अगर अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो इन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को आप देख के जाएँ, जिनका वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में दोस्तों आप जाइएगा तो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा रहा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, तथा दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।